जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं कौन बोल रही हूँ, मैं अपना नाम रिवील नहीं करूँगी। गुरु जी की मैं जितने गुणगान करूँ कम है। ये मेरा आज चौथा सत्संग है जो मैं शेयर कर रही हूँ। शेयर करने से पहले मैं एक बार गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के हम इतने सत्संग सुनते हैं, गुरु जी संकेत देते हैं, पर कभी हमें समझ आता है, कभी नहीं समझ आता। और जब नहीं समझ आता तो गुरु जी और समझाते हैं, बहुत कुछ समझाते हैं गुरु जी। गुरु जी वो कहते हैं ना, गुरु जी के जब अपनी शरण में लेते हैं तो वो हेल्थ ब्लेस करते हैं सबसे पहले। मुझे भी उन्होंने ब्लेसिंग्स ऐसे ही दी। मैंने अपने पहले सत्संग में शेयर किया था कि उन्होंने मेरे बेटे की हेल्थ ब्लेस की। उसके बाद ऐसे ही पीछे कुछ हुआ तो मैंने कहा, गुरु जी आप कहते हो कि मैं हेल्थ ब्लेस करता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा आपने मुझे कौन सी ब्लेसिंग्स दी हैं। मेरे बेटे को तो आपने किया ही है, मेरे को हेल्थ में क्या ब्लेस किया है। तो मुझे गुरुजी ने सत्संग सुनवाए, लेकिन मुझे शायद समझ नहीं आया कि गुरुजी के क्या संकेत थे। फिर लास्ट वीक ऐसा हुआ कि मुझे सिर दर्द की बहुत प्रॉब्लम रहती थी, और ये आज से नहीं कई सालों से है। मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है, मुझे बहुत सालों से थी कि मेरे को सुबह चाय पीनी ही पीनी है। अगर मैं सुबह चाय पीने में लेट हो जाऊँ, मुझे मतलब ब्रेकफास्ट 9-10 बजे करती हूँ तो मुझे चाय चाहिए। अगर नहीं पीती 11-12 बज जाते हैं तो मेरा सिर दर्द होना शुरू हो जाता है, और वो फिर बहुत सारा दिन तक रहता है। कई बार तो मुझे 2-2 बार टैबलेट्स भी लेनी पड़ती थी। अगर रात को चिढ़ गया तो रात को लेके सोती थी, सुबह उठते कई बार खाली पेट भी टैबलेट लेती थी। ऐसा होता था मेरा सिर दर्द। वर्किंग होम जाती थी तो कई बार काम पर जाने पर भी नहीं होता था, तो वॉमिट पे वॉमिट आती थी, टैबलेट लेनी पड़ती थी, सोना पड़ता था, ये रिलैक्स कुछ ना कुछ होता था, पर ध्यान नहीं लगता था काम में भी, तो टैबलेट लेती थी। और ये सिलसिला कितने सालों से चल रहा था। तो जब मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी आपने मेरे को हेल्थ में मेरे को क्या ब्लेस किया, मुझे समझ नहीं आ रहा। ब्लेसिंग्स तो आपकी मिल रही हैं, पर मैं शायद अनजान में पहचान नहीं पा रही। सॉरी गुरुजी, सॉरी सत्संग जी, लेकिन ऐसा हुआ मेरे साथ। आप मानेंगे, लास्ट वीक मेरे अंकल, जैसे यहाँ गर्मी बहुत हो गई है, तो अंकल सुबह ब्रेकफास्ट के बाद हम चाय पीते हैं, तो उन्होंने मेरे को एक दिन मना किया कि आज चाय मत बनाना, मैं चाय नहीं पीऊँगा। उन्होंने मना किया तो मैंने भी नहीं बनाई, ठीक है। फिर उससे एक दिन पहले ही मैंने सुबह चाय पी थी। शाम को मैं चाय नॉर्मली नहीं पीती, क्योंकि लास्ट ईयर मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी हेल्थ की, तो डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपको चाय बहुत कम कर देनी है। तो शाम की चाय मैंने फिर तब बंद कर दी थी। कभी कभी ले लेती थी, पर ऑलमोस्ट बंद हो गई थी। लेकिन सुबह की मेरे को मस्ट चाहिए ही चाहिए थी, और वो भी एक बड़ा कप भर के। तो जब लास्ट वीक मेरे अंकल ने बोला, एक दिन जैसे वेडनेसडे चाय पी उन्होंने सुबह, तो वेडनेसडे का पूरा दिन निकल गया, मैंने उनके साथ ही चाय ली थी। थर्सडे को उन्होंने मना कर दिया, चाय मत बनाना, मैं चाय नहीं पीऊँगा। ठीक है, ओके, क्योंकि वो शॉप पे जाते हैं तो वो वहाँ जाके चाय पी लेते हैं। मैंने भी चाय नहीं बनाई कि मैं अकेले अपने लिए क्या बनाऊँगी, मुझे ज़रूरत भी नहीं लगी। लेकिन एक मन में था, मैंने चाय नहीं पी है, सिर दर्द ना हो जाए, चाय नहीं पी है, सिर दर्द ना हो जाए। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने सारा दिन चाय नहीं पी, और शाम को भी मुझे ऐसे नहीं हुआ जी, सिर्फ ये था कि हाँ चाय नहीं पी है तो मैं चाय पी लूँ क्या। मैंने कहा नहीं, ज़रूरत नहीं लग रही है मुझे, ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं चाय पीऊँ, ठीक है सिर दर्द होगा तो देखेंगे। मैंने चाय नहीं पी, आप बिलीव करो, मैंने चाय नहीं पी। फिर फ्राइडे को सुबह अंकल जी ने कहा कि चाय बना लो, लेकिन सिर्फ 2 घूंटी देना। कहा ठीक है, मैंने भी सिर्फ 2 घूंटी चाय अपने लिए बनाई कि ठीक है, नहीं पिए कल की ये सोच के कि हाँ नहीं पिए तो पी लेते हैं, वरना मेरे को उस टाइम भी ऐसी ज़रूरत नहीं लगी कि मेरे को चाय पीनी है। और जब मैंने चाय पी फ्राइडे को, तो फ्राइडे को चाय पीने के बाद ऐसे ही दोपहर को मैं बैठी हुई थी, तो मैंने सोचा, गुरुजी ये तो आपने मिरेकल कर दिया है। मतलब मैं ऑलमोस्ट 2 से 3 दिन बिना चाय के रही हूँ, और मैं
चाय के बिना मैं तो रहती ही नहीं थी, मुझे चाय तो मॉर्निंग की कंपलसरी थी। तो ये जो मेरा माइग्रेन का प्रॉब्लम था, जो कितने ही सालों से था, वो मेरा माइग्रेन का प्रॉब्लम ख़त्म हो गया। मतलब इतना इतना बड़ा उपकार है, मैं क्या बोलूँ, मतलब इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स हैं जिसके लिए मैं बहुत परेशान रहती थी अपने माइग्रेन के लिए। मुझे कई बार ऐसे होता था, मैं रात को नींद पूरी नहीं हो रही तो सुबह भी मेरे को वो रहता था। तो उसमें भी मुझे गुरुजी ने पिछला 1 महीना, मैं कह सकती हूँ, मुझे पिछला 1 महीना गुरुजी ने बहुत सुलाया है, बहुत सुलाया है। दिन में भी सुलाया है, दिन में 2 घंटे 3 घंटे मैं सोती थी और रात को फिर सो जाती थी। मतलब मेरे को ऐसा लगता था मेरे को इतनी नींद कहाँ से आ रही है, शायद पता नहीं कितने जन्मों की नींद मेरे को मेरे गुरु महाराज ने पूरी करवाई है। और मैं सही में, मैं बहुत स्ट्रेस था, क्या था, एक मन अशांत था। मैं रात को कई बार सो नहीं पाती थी, पलटियाँ लेती थी। और मैं अपने अंकल को भी बोलती थी तो वो कहते थे तू बहुत सोचती है। मैंने कहा मैं सोचती नहीं हूँ, बट मेरे को नींद नहीं आती थी। अब क्या प्रॉब्लम थी मुझे नहीं मालूम, लेकिन गुरु महाराज ने मुझे 1 महीना बहुत सुलाया है। वो इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स थी कि शायद सारा स्ट्रेस मेरा ख़त्म हो गया है, सारी एंग्जाइटी ख़त्म हो गई है। और ये तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है मेरे लिए कि मेरा माइग्रेन का प्रॉब्लम ख़त्म हो गया है, विदाउट एनी टैबलेट, विदाउट कुछ डॉक्टर के पास गए। क्योंकि मेरे को डॉक्टर के पास जाना ना, मेरे को ऐसे लगता था मुझे बोलो भी मत डॉक्टर के पास जाना है। मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती थी, मुझे बुखार भी आता था, मैं कहती थी मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, क्योंकि मुझे दवाइयाँ लेना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं दवाई लेने में मैं बहुत आलसी हूँ, बहुत ज़्यादा आलसी हूँ। एक बार ली टैबलेट, ठीक है, आराम आ गया ना, उसके बाद तो शायद 3 डोज भी पड़े होंगे तो वो शायद फेंकने ही पड़ेंगे, क्योंकि मुझे दवाई लेने में मुझे कुछ होता है, मैं नहीं ले सकती बिल्कुल भी दवाइयाँ। तो इस बात में अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुजी का, अनंतम शुक्राना है जो उन्होंने मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी हैं हेल्थ की, और मेरी ये प्रॉब्लम ख़त्म की है। अब कम से कम मुझे कहीं भी किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है कि मेरे को जाना है तो मुझे चाय चाहिए या कुछ है। नींद की मेरी प्रॉब्लम ख़त्म की है। रात को नींद, अब मैं तसल्ली से सोती हूँ, सुबह फ्रेश उठती हूँ, अपना काम वगैरह करती हूँ। तो शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का। मेरा आज का ये सत्संग मैं यहीं पे विराम करती हूँ अपना शुक्राना। और गुरुजी महाराज सब पर अपनी ऐसी ही ब्लेसिंग्स बरसाते रहें, सब 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 सुखी रहें। गुरुजी ने जब अपने साथ जोड़ लिया है तो मुझे नहीं लगता किसी भी संगत को कोई दुख आता होगा, और जो आता है वो कैसे मिनटों में निकल जाता है, पलों में निकल जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अपना शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।